नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे स्टडी ब्लॉग में। आज मैं आपसे अपना स्टडी रूटीन शेयर करूँगी और साथ में ही कुछ मोटिवेशनल बातें भी बताऊँगी जो मुझे लगातार पढ़ाई के लिए इंस्पायर करती है। आज मैं सबसे पहले दीप्ति मैम का क्लास की जो कि स्टेट के लिए इनका एक प्लेलिस्ट है उसी का क्लास मैं करती हूँ, तो अब मैं फिर से रेगुलर करना स्टार्ट कर दी हूँ। और बीच-बीच में आप मुझे देख रहे हो कि मैं किसी से बात कर रही हूँ, तो वो मेरे यहाँ एक बच्चा रहता है, मैं उसी से बात कर रही थी क्योंकि वो बीच में आकर डिस्टर्ब कर रहा था मुझे। तो थोड़ी उससे मैं बोली कि बाहर जाने के लिए रूम पे मुझे पढ़ाई करनी है और देन फिर मैं मैम का मैं क्लास बहुत ही लंबा था तो मैं रेगुलर क्लास कर रही थी। तो ऐसा कभी-कभी हमारे साथ होता है कि हमें पढ़ाई जो है बोझ लगने लगती है, सॉरी बोझ। लेकिन याद रखिएगा कि आपकी मेहनत ही कल का सपना सच करती है। तो यही सोचकर मैं हमेशा पढ़ती हूँ कि आज मुझे जो पढ़ाई बोझ लग रही है वो कल मुझे एक सक्सेसफुल गर्व बना देगा। तो इसलिए मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। कभी-कभी मुझे भी मन करता है कि मैं पढ़ाई नहीं करूँ, लेकिन फिर भी मैं पढ़ाई करती रहती हूँ। आप मेरे टेबल पे स्टडी टेबल पे देख सकते हैं कि बहुत सारे फ़ोटोज़ लगे हुए हैं। वो मेरे स्टडी टेबल पर जो है वो शीशे डाले हुए हैं, तो उसके नीचे बहुत सारे मैं अपने फैमिली मेंबर्स के फ़ोटो लगे हुए हैं। तो मैं कभी अगर बी अच्छे से रहूँगी तो मैं आप लोगों को ज़रूर दिखाऊँगी कि किनकी-किनकी फ़ोटो और मैं कैसे दिखती थी। दीप्ति मैम के क्लास के बाद मैं दानिश सर का क्लास की, जो कि करंट अफ़ेयर्स से रिलेटेड थोड़े-थोड़े करंट अफ़ेयर्स के बारे में जो बताते हैं, तो वही मैं लिख रही थी क्योंकि मैं लिख लेती हूँ करंट अफ़ेयर्स या जीके जो भी मुझे याद नहीं होती है सुनने से, तो मैं उसे लिख लेती हूँ, कोशिश करती हूँ कि लिख लें और देन ये सोने टाइम मैं उसे रिवाइज़ कर लेती हूँ। हमें कभी-कभी हमेशा याद रखना चाहिए कि छोटी-छोटी जो चीज़ें हैं ना, वो हमें सफलता की तरफ ले जाती है। इसलिए कभी हम लोगों को हार नहीं मानना चाहिए। हार मान लेना तो आसान है, लेकिन हर बार उठकर कोशिश करना ही आपको विनर बनाता है। तो इसलिए हमें हार नहीं माननी चाहिए। अगर हम हार मानते तो फिर से कोशिश करनी चाहिए, फिर उठे। ऐसा नहीं है कि एक बार अगर किसी चीज़ में नहीं हुआ तो दोबारा नहीं होगा, नहीं हमें कोशिश करते रहना चाहिए, लगातार करते रहना चाहिए जब तक वो चीज़ हासिल ना हो जाए। फिर मैं अड्डा 247 का जो वो बुक सम्मान जंग है, जो इसमें हिस्ट्री और साइंस दोनों में सब दिया हुआ है, तो मैं वही पढ़ रही थी। तो उसके बाद क्योंकि मैं इससे पहले पढ़ी थी तो हाफ क्वेश्चन ही पढ़ पाई थी जो भी उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन थे, तो आज मैं ये सोची कि आज मैं इस बुक का जो फर्स्ट चैप्टर है वो कंप्लीट ही कर लूँ, क्योंकि मैं कुछ दिनों से नहीं पढ़ाई कर पा रही थी क्योंकि मेरा आरआरबी मिनिस्टर एंड एफिलिएटेड कैटेगरी का एग्जाम था, तो मैं उसे नहीं कर पा रही थी और मेरे कुछ तबीयत तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसीलिए।
दोस्तों सेल्फ स्टडी का सबसे बड़ा फायदा है कि आप खुद अपनी स्पीड और मेथड तय कर पाएंगे। बस फोकस बनाए रखिए, डिस्ट्रैक्शन से दूर रखिए और अपने गोल को याद रखिए। आज की मेहनत आपको कल वो जिंदगी दिलाएगी जिसका आपने सपना देखा है। तो चलिए, इस तरह मेरी पढ़ाई पूरी कंप्लीट हो जाती है, क्योंकि मेरे पापा आ गए थे, मुझे कुछ काम हो गया, तो इसलिए पढ़ाई खत्म होती है और इस तरह मेरा ऑब्जेक्टिव भी खत्म होता है। तो मेरे वीडियो को, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड सपोर्ट मी गाइस। थैंक यू।